जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 6 फरवरी दिन मंगलवार खशदिला एकादशी व्रत कथा है। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए एकादशी की प्राचीन व्रत कथा के बारे में जानते हैं। माघ के महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को खशदिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन तिल डालकर स्नान किया जाता है। आप सुबह तिल डालकर स्नान करिए। तिल पीस कर उपटन शरीर पर लगाइए। तिल डालकर हवन कीजिए। तिल का मतलब आज भोजन में तिल अवश्य यूज कीजिए। तिल गुड़ खा लीजिए। तिल गुड़ का दान अवश्य कीजिए। इस दिन 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग किया जाता है, जिसे इसे खशदिला एकादशी के कहा जाता है। इस व्रत को करने से पाप से लोग मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए एकादशी के विशेष कथा के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। वह व्रत बहुत किया करती थी। पूजा पाठ सदैव व्रत किया करती थी। कभी कभी तो वो पूरे एक महीने का व्रत, जैसे सावन का, कार्तिक का, पूरे महीने का व्रत किया करती थी। लेकिन क्या था, व्रत तो वो कर लेती थी, लेकिन कभी उसने भविष्य में अन्न धन का दान नहीं दिया। उन्हें अन्न और धन का दान, कभी भी अन्न का, वस्त्र का दान नहीं किया, सिर्फ व्रत किया करती थी। व्रत करने से उसने अपना शरीर तो शुद्ध कर ही लिया था और दुर्लभ भी हो गई थी, लेकिन उसे बैकुंठ धाम मिलना तो निश्चित था, लेकिन उसे उसकी तृप्ति होना असंभव था, कठिन था, जिससे वो कभी भी दान नहीं की थी। क्योंकि अन्य का एक दिन भगवान भिखारी के वेश में धरती लोक पर आए और उस ब्राह्मणी के पास गए जहाँ वो ब्राह्मणी रहती थी और भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज आप यहाँ क्यों आए हैं? भिक्षा मांगने प्रभु उनके दौर पे गए तो वो बोली, महाराज आप यहाँ क्यों आए हैं? भिखारी के वेश में भगवान ने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला भगवान की भिक्षा पात्र में डाल दिया। वो भोजन मांगने आए थे, अन्न का दान लेने आए थे, लेकिन ब्राह्मणी ने क्या किया, एक मिट्टी का ढेला वो भिक्षा पात्र में डाल दिया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने शरीर त्याग दिया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला। मतलब व्रत व्रत करती थी, पूजा पाठ, तो सुंदर सा महल मिला। परंतु महल तो मिल गया, लेकिन घर के अंदर क्या था? अब अन्न अन्न वगैरह कुछ था ही नहीं। अन्न धन जल कुछ था ही नहीं उस ब्राह्मणी का, क्योंकि उसने मिट्टी का दान किया था। तो घर तो मिल गया उसको। घबराकर वह भगवान के पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत किए, फिर भी मेरे घर में अन्न आदि सब वस्तु नहीं है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ। देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे खशदिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह घर गई। और जब ब्राह्मणी बोली, घर गई, देव स्त्रियां आई, तब द्वार खोलने पे कहा। ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हो तो सबसे पहले मुझे खशदिला एकादशी के बारे में बताइए, उसकी कथा महात्म मुझे बताइए, उसका मतलब उसका व्रत करने से क्या लाभ होता है। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने खशदिला एकादशी का महात्म सुना, तब उनने द्वार खोला और देव कन्याओं ने उन्हें देखा। न तो वह गांधारी थी, ना वो आसुरी थी, वरन पहले वह मानसी थी, मतलब मनुष्य थी। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार, मतलब ब्राह्मणी ने जो कथा सुनी थी उसके अनुसार खशदिला एकादशी का व्रत किया। अब इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उनका घर अन्न और समस्त सामग्रियों से भर गया। इस दिन मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर खशदिला एकादशी का व्रत और लालच न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता, अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। अंत में मोक्ष प्राप्ति होती है। इस कथा का अर्थ यही है,
आप लोग व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भविष्य में अन्न का दान अवश्य किया कीजिए। हर एकादशी की व्रत कथा सुनिए। हो सके तो एकादशी का व्रत कीजिए। अगर व्रत नहीं कर पाए तो एकादशी के दिन आप एकादशी की व्रत कथा सुने और सामर्थ्य अनुसार अन्न, धन, वस्त्र का दान अवश्य किया कीजिए। राधे कृष्ण के मंदिर अवश्य जाया कीजिए। बहुत ही सुंदर सी कहानी थी जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको पूजा विधि बता देती हूँ, इसे पूजा कैसे किया जाता है। इसकी पूजा विधि भी आप सुन लीजिए। बहुत ही विशेष पूजा की जाती है इसमें। आरती कैसे करते हैं, आइए दूसरी कथा के बारे में भी जानते हैं। मुनि भाग हमें बताने लगे थे। तो इसके अनुसार पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों को 108 बार हवन करना चाहिए खष्टिला एकादशी के दिन, जो बहुत सारे पुण्य देती हैं। और दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाया जाता है द्वादशी के दिन। इसके बाद तत्पश्चात फेटा, नारियल, सीताफल और सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों के शरण देने वाले, इस संसार में फंसे हुए का उद्धार करने वाले, हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्राह्मण, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस सुख अर्घ को ग्रहण कीजिए। जो पूजा पाठ हमने की है उसको ग्रहण कीजिए। इसके पश्चात आपको जल से भरा कुंडा, घड़ा ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जैसे एकादशी का व्रत किए, दूसरे दिन ये सब आपको करना है। ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना चाहिए। गाय का भी दान होता है और तिल का भी दान होता है, तो तिल तो दान कर ही सकते हो अगर गाय दान नहीं करो तो। तिल का पात्र देना चाहिए। थोड़ा सा तिल डालकर स्नान करें और भोजन में भी तिल डालें आप। इस प्रकार जो मनुष्य तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्षों के स्वर्ग में उसका वास होता है। तो आप कैसे दान होते हैं 6 प्रकार के, ये सुन लीजिए। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार है। इनके प्रयोग के कारण खष्टिला एकादशी कहलाती। इस व्रत को करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप भी ये व्रत करिए और कथा अवश्य सुनिए। मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो कृपया कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिख दीजिएगा। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा अवश्य कीजिए। आंवले के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अगर आपके विष्णु के सहस्त्र नाम का याद नहीं आता हो तो आप जितने नाम हो, ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, जितने भी नाम आपको आते हैं, बहुत सारे प्रभु के नाम हैं। ओम जनार्दनाय नमः, ओम जगतपतिये नमः, ओम जगत पालन करताय नमः, मतलब ओम विष्णुआय नमः, ओम विष्णुआय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। जितने भी आपको नाम याद हो उस नाम का स्मरण कीजिए। और इस दिन राधे नाम का जितना स्मरण कर देंगे उसका भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। राधे नाम से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, माता रानी भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो इस दिन आपको राधे नाम का जितना भी जाप कर पाए अवश्य कीजिएगा और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण अवश्य कीजिएगा। इससे आपका सर्वदा उद्धार होगा। जय माँ लक्ष्मी। आज के दिन पीले पुष्प भगवान विष्णु को अवश्य समर्पित कीजिएगा और तुलसी माता के पास थोड़ी सी हल्दी चढ़ाकर एक घी का दीपक प्रज्वलित कर एक चुटकी हल्दी अवश्य डाल दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।